हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 14 जून से लेकर 20 जून तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं। आप उसके अकॉर्डिंग भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए कैंसेरियंस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड बर्ड फ्लाइंग। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि इस वीक किसी तरीके के इश्यूज़, किसी तरीके के चैलेंजेस आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रह सकते हैं। जो भी आप कर रहे हैं, कहीं आपको एक स्मूथ गोइंग मिलती हुई नहीं दिख रही है। कुछ लोगों के लिए सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस की वजह से कुछ इश्यूज़ रह सकते हैं। कुछ लोगों के लिए जो भी लोग आपके साथ हैं या इन जनरल किसी की भी वजह से कुछ इश्यूज़, कुछ मसले इस वीक रह सकते हैं। और देखिए, इस चीज़ को सुन के आप परेशान ना हों, क्योंकि सबसे पहली बात, ये वीकली रीडिंग है तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं दिख रही है। छोटे मोटे इश्यूज़ रह सकते हैं, छोटे मोटे, अगेन मैं कहूँगी कि प्रॉब्लम्स रह सकती हैं। लेकिन ये कार्ड कहता है कि आप बहुत ही करेजसली, बहुत ही बोल्डली हर चीज़ को फेस कर रहे हैं। और इस कार्ड का मैसेज भी है कि आप अपने लिए स्टैंड्स लें। और अगर आप बहुत ही डिटर्मिनेशन के साथ, बहुत ही विल पावर के साथ चीज़ों को डील करते हैं तो कहीं 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड सक्सेस की भी बात करता है। इन नटशेल, इस वीक जो भी आप कर रहे हैं उसमें आपको सक्सेस मिल सकती है, लेकिन उसके लिए एफ़र्ट्स आपको करने पड़ेंगे, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप मेहनत, एफ़र्ट नहीं करेंगे, आप गिव अप कर देंगे या फिर किसी भी लेवल पे आप सर्कमस्टांसेस से घबरा जाएंगे तो फिर आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। तो फिर कहीं इश्यूज़ या मसले बढ़ सकते हैं। लेकिन फिर से मैं कहूँगी, अगर आप बहुत डिटर्मिनेशन के साथ चीज़ों को डील करते हैं तो डेफिनेटली इस वीक या आगे जाके आपको सक्सेस मिलेगी। एंड बर्ड फ्लाइंग का कार्ड कहता है न्यूज़ इज़ ऑन द वे। तो देखिए, यहाँ पे सिंपली न्यूज़ लिखा हुआ है। कुछ लोगों के लिए पॉजिटिव हो सकती है, कुछ लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव नहीं हो सकती है, लेकिन किसी तरीके की खबर इस वीक इन जनरल या फिर आपके प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड आपको मिल सकती है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं अ चेंज इन द विंड एंड फ्लैग। देखिए, अ चेंज इन द विंड का कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है या तो ये वीक आप लोगों के लिए कुछ चेंजेस ला रहा है या फिर आपको कुछ चेंजेस अपने पर्सनल फ्रंट में लाने की ज़रूरत है, एक सुकून, एक पीस ऑफ माइंड के लिए। देखिए, एक चीज़ दुनिया में कांस्टेंट है कैंसेरियंस, और वो है चेंज। और जब हम इस चेंज को रेजिस्ट करते हैं, जब हम इस चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तभी हमारे लाइफ में इश्यूज़ आते हैं, तभी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं। क्योंकि होता क्या है ना कि पुरानी चीज़ों के साथ एक कंफर्ट जोन होता है, और भले ही वो किसी लेवल पे हमें परेशान कर रही हैं, लेकिन हम उनको छोड़ना नहीं चाहते। और चेंजेस अगर रिक्वायर्ड भी हैं तो एक फियर होता है और हम इन चेंजेस को इतनी आसानी से वेलकम नहीं करते। और यहाँ पे बहुत ही क्लियर मैसेज है कि ये चेंजेस आपको लाने की ज़रूरत है। कि अगर आप पुराने ख़यालात के साथ, पुराने बिलीफ सिस्टम के साथ या फिर किसी भी पुरानी चीज़ के साथ अटके रहेंगे या उसको नहीं बदलेंगे तो आप एक ग्रोथ, एक प्रोग्रेस अपनी लाइफ में नहीं ला पाएंगे। और देखिए, आपने देखा भी होगा, जो बड़े लोग होते हैं वो अपने ख़यालात में इतने फिक्सेटेड होते हैं कि नई जनरेशन को नहीं समझ पाते हैं, और इसी वजह से कहीं वो ही सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं। तो इस वीक का मैसेज आप लोगों के लिए है कि ज़माने के साथ बदलें, समय के साथ बदलें। और अगर कुछ भी चेंजेस आपके पर्सनल फ्रंट पे रिक्वायर्ड हैं तो उनको आप ज़रूर लेकर आएँ। भले ही एक फियर, एक इनसिक्योरिटी आपके मन में हो, लेकिन जब तक आप ये बदलाव नहीं लाएंगे तब तक एक ग्रोथ, एक प्रोग्रेस भी आप नहीं लेकर आ पाएंगे, तब तक एक पॉजिटिव एनर्जीज़ या फिर एक सुकून भी आप नहीं ला पाएंगे।
एंड यहाँ पे टी लीफ से आप लोगों के लिए कार्ड है फ्लैग, और ये कार्ड कहता है डू नॉट बी टेम्प्टेड टू लोअर योर स्टैंडर्ड्स। तो देखिए जो भी इस वीक हो रहा है, आपने अपने स्टैंड्स लेने हैं, आपने अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, और कहीं अगेन मैं कहूँगी कि अपने स्टैंडर्ड्स को आपने लो नहीं करना है, अपनी बात रखनी है। जिस चीज़ को आप मानते हैं या फिर जो चीज़ आपको सही लगती है वो आपने ज़रूर कहनी है या करनी है। क्योंकि देखिए यहाँ पे प्रोफेशनल फ्रंट के लिए 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी कहता है कि आपने इस वीक अपने लिए स्टैंड्स लेने हैं, आपको जो ठीक लगता है उसके लिए आपने फाइट बैक करना है। एंड देखिए गाइडेंस से आप लोगों के लिए कार्ड है कार्डिनल मून, और ये कार्ड कहता है बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। तो देखिए हर जगह ही आप लोगों के लिए मैसेज है कि बहुत करेजियसली, बहुत बोल्डली आपने चीज़ों को फेस करना है, और जो भी आप चाहते हैं उसके लिए आपने इनिशिएटिव्स और एक्शन लेना है। आपने किसी की वेट नहीं करनी है। कभी कभी हम बोलते हैं भाई राइट टाइम आएगा तो हम करेंगे, कभी कभी हम कहते हैं कि भाई हम सामने वाले को पहले ऑब्जर्व करें या फिर हम उनकी वेट करते हैं। तो फिर से मैं कहूँगी इस वीक जो भी आप चाहते हैं उसके लिए आपने फर्स्ट मूव लेना है, उसके लिए आपने इनिशिएटिव लेना है, उसको आपने किसी लेवल पे शुरू करना है। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए कार्ड है 11th हाउस, और इसके हिसाब से नेवी ब्लू, ब्लू या फिर इंडिगो कलर्स आप लोगों के लिए इस वीक लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए इस वीक होगा सैटरडे। तो ये था कैंसेरियंस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।